हाय गाइस, आज हम सोलो लेवलिंग के सेकंड एपिसोड का हिंदी एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। तो हमारे सेकंड एपिसोड की शुरुआत उसी तहखाने से होती है जहाँ पर वो सारी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ होती हैं। फिर हमें सबसे बड़ी मूर्ति दिखाई जाती है, उसकी आंखें चमक रही होती हैं। फिर उसकी तरफ देख करके ये आदमी बोलता है, ये यहाँ पर क्या हो रहा है। फिर दूसरा आदमी बोलता है, मैं यहाँ पर मरना नहीं चाहता, कोई मुझे यहाँ से बाहर निकालो। फिर एक और आदमी बोलता है, यदि तुम मरना चाहते तो शांत रहो। फिर वहाँ पर एक लड़की बोलती है, तुम क्या चाहते हो कि हम सभी मारे जाएं? पहले ही 2 लोग मारे जा चुके हैं। फिर मिस्टर संग बोलता है, सभी लोग शांत रहो, नहीं तो ये मूर्तियाँ फिर से हमला कर देंगी। फिर जिनबू जूही से बोलता है, जूही उठ जाओ जल्दी से। फिर मिस्टर संग जिनबू से बोलता है, जिनबू आज तुम्हारी वजह से हम बच गए, नहीं तो हम सभी मारे जाते। जिनबू तुम इसीलिए चिल्लाए थे ना कि तुम्हें पहले ही अंदाजा हो गया था कि मूर्ति हमला करने वाली है। जिनबू बोलता है, नहीं, लेकिन मुझे उसे देख करके डर लग रहा था, इसीलिए मैंने सभी को छुपने के लिए कहा। फिर जिनबू मिस्टर संग के हाथ की तरफ देखता है तो उसका हाथ कटा हुआ होता है। वो बोलता है, मिस्टर संग आपका हाथ कटा हुआ है, मैंने लोगों को इससे भी बुरी हालत में देखा है, क्या तुम खून का बहाव रोक सकते हो? वैसे तो मुझे जूही से बोलना चाहिए था, लेकिन वो खून का बहाव रोकने में इतनी कारगर नहीं है, इसीलिए वो बी रैंक की हंटर होने के बावजूद भी उसे कम खतरनाक मिशन पर भेजा जाता है। जिनबू, क्या तुम्हें मंदिर के नियम याद हैं जो उस बोर्ड पे लिखे थे? पहला, देवता का सम्मान करो, फिर देवता की तारीफ करो, और फिर देवता को अपनी भक्ति साबित करो। फिर जिनबू उस बड़ी वाली मूर्ति की तरफ देख करके बोलता है, कहीं देवता ये तो नहीं? फिर से हमें कहानी का प्लॉट बताया जाता है। 10 साल से भी पहले वो सुरंगें सामने आने लगी जिन्हें गेट कहा जाता है, और जो हमारी दुनिया को दूसरे डायमेंशन से जोड़ती हैं। और इसके बाद हमारी दुनिया में सुपर नेचुरल घटनाएं बढ़ने लगी, और जो लोग अपने आप को इस काबिल बना पाए जो उन मॉन्स्टर से लड़ सके, उन्हें हंटर कहा जाने लगा। और ये हंटर का ये काम है कि वो उस मॉन्स्टर को खत्म करें, और जब एक बार उनके अंदर पावर जाग जाती है तो वो कभी भी खत्म नहीं होती। लेकिन कभी कभी दरवाजे के पीछे उन हंटर को भी ऐसी चीजें दिख जाती हैं जो उन्हें उनकी मौत से सामना करा देती हैं। फिर हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है। हमें वहाँ पर जिनबू की बहन दिखाई जाती है। वो अपनी फ्रेंड से कह रही होती है, तुम इतने समय से कहाँ पे थी, आज स्कूल की बहुत लेट आई हो? तो वो फिर कहती है कि मैं ऐसे ही। फिर उसकी फ्रेंड कहती है, जीना तुम्हारा भाई एक हंटर है ना? हाँ। तो फिर जीना कहती है, हाँ वो एक ई रैंक हंटर है, लेकिन वो अपने काम में ज्यादा अच्छा नहीं है, जब देखो अपने आप को चोट लगवा लेता है। कल भी उसके हाथों में पट्टियां बंधी थी, वैसे तुम क्यों ये सब पूछ रही हो? तो उसकी फ्रेंड कहती है, बस ऐसे ही। फिर हमें तहखाने का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे मिस्टर संग कहते हैं, यदि हम साथ में काम करें तो हम बच सकते हैं। फिर हमें वहाँ पे एक आदमी दिखाया जाता है। वो कहता है, बड़े समय बाद मुझे एक बड़ी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट मिला है, मैं इस मौके को ऐसे ही अपने हाथ से नहीं जाने दूंगा। और वो कहता है कि मुझे मेरी रफ्तार पे पूरा भरोसा है, मैं चाहूँ तो इस मुसीबत से बच करके निकल सकता हूँ। और वो फिर भागना शुरू कर देता है। फिर वो बड़ी बड़ी मूर्ति उस पर हमला कर देती है और उसे जला करके राख कर देती है, सिर्फ उसके पाँव ही बचते हैं। और फिर जिनबू बोलता है, ये चाहे तो हमें एक ही बार में खत्म कर सकता है। फिर मिस्टर संग बोलता है, हाँ बड़े आराम से खत्म कर सकता है, बिल्कुल एक किसी कीड़े मकोड़ों की तरह। फिर जिनबू बोलता है, फिर ये ऐसा कर क्यों नहीं रहा है? जिनबू मिस्टर संग से बोलता है, मिस्टर संग पहला नियम क्या था? तो मिस्टर संग उसे बताते हैं कि पहला नियम था देवता का सम्मान करो। फिर वो खड़ा हो जाता है। मिस्टर संग उसे रोकते हैं, ये तुम क्या कर रहे हो, खड़े मत हो, मैं यहाँ पर मरना नहीं चाहता हूँ, वाकई में तुम्हें देख करके लग रहा है अभी भी तुम्हारे अंदर जीने की आस है। और वो फिर खड़े होकर के मूर्ति की तरफ देखता है तो मूर्ति की आंखें चमकने लगती हैं। वो उसे देख करके अपना हार गया सिर झुका लेता है। फिर मूर्ति की आंखें चमकना बंद कर देती हैं। फिर जिनबू सभी से बोलता है कि सभी अपना सिर मूर्ति के सामने झुकाओ। फिर टिम जिनबू से बोलता है, क्या तुम पागल हो गए हो क्या? फिर मिस्टर संग जिनबू से बोलते हैं, ये तुम क्या कह रहे हो? फिर जिनबू बोलता है, मैंने जो कहा है वो सब लोग करो। फिर मिस्टर संग बोलते हैं, बस सिर्फ इतना ही करना है क्या? फिर जिन बोलता है, हाँ जल्दी करो। फिर वो सभी लोग मूर्ति के सामने सिर अपना झुका देते हैं। फिर टिम बोलता है, क्या ये करना जरूरी है? फिर धीरे धीरे वो सब लोग मिलकर के मूर्ति के सामने सिर झुका लेते हैं। फिर हमें दिखाई देता है कि वो मूर्ति अचानक से मुस्कुरा रही होती है। फिर उनमें से एक आदमी बोलता है, ये कितना डरावना लग रहा है। फिर जिन बोलता है, क्या ये मूर्ति मुस्कुराई? फिर हमें दिखाई देता है कि उस मूर्ति की आंखों में से लाइट निकलना बंद हो जाती है। फिर उनमें से एक आदमी बोलता है, क्या सब कुछ ठीक हो गया है, ये मूर्तियां हमला नहीं कर रही हैं? और वो खड़ा हो जाता है। फिर टिम बोलता है, क्या तुम पागल हो, जल्दी से बैठ जाओ, नहीं तो वो मूर्ति फिर से हमला कर देंगी। लेकिन वो किसी की बात नहीं मानता और खड़ा हो जाता है। फिर वो सभी देखते हैं कि मूर्ति हमला नहीं कर रही है, और धीरे धीरे कर वो सभी खड़े हो जाते हैं। फिर वो सभी लोग कहते हैं, बस सिर्फ इतना ही करना था क्या? क्या हमारी जान बच गई क्या? और वो सभी लोग खुश हो जाते हैं। और फिर जिनबू बोलता है कि अभी ये सब खत्म नहीं हुआ है। फिर उसमें से सबसे बड़ी मूर्ति खड़ी हो जाती है और मिस्टर संग जिनबू से बोलते हैं, जिनबू आगे क्या करना है, तुम हमें बताओ जल्दी से। फिर जिनबू बोलता है, मुझे नहीं पता आगे क्या करना है। जिनबू बोलता है कि हमें मंदिर के नियमों का पालन करना होगा, मंदिर के हमें नियम नहीं तोड़ने होंगे। दूसरा नियम था देवता की तारीफ करना। फिर हमें दिखाई देता है कि उनके बीच में से एक आदमी निकल कर आता है और वो कहता है कि मैंने दुनिया भर की संस्कृति पढ़ी है, और सारी संस्कृतियों में देवता की तारीफ करने और सम्मान करने का सिर्फ एक ही तरीका होता है। और वो उस मूर्ति के सामने जाकर के बैठ जाता है और उसकी तारीफ करने लगता है, ए महान देवता, हमारी रक्षा कीजिए, हमारे ऊपर अपनी कृपा कीजिए। और थोड़े समय के लिए वो मूर्ति रुक जाती है, लेकिन वो मूर्ति मुस्कुराती है और उसके ऊपर अपना पाँव रखकर उसे कुचल देती है। फिर जिनबू बोलता है, वो सारे नियम लगता है इस देवता पर काम नहीं करते, और वो सभी लोग डर जाते हैं। फिर मिस्टर संग बोलता है, सभी लोग अलग अलग हो जाओ, नहीं तो सभी लोग मारे जाएंगे।
जाएंगी और वो सभी लोग इधर उधर भागने लग जाते हैं। और फिर जिन्बू जूही को लेकर के भागने लग जाता है। फिर हमें वही आदमी दिखाई देता है और वो बोलता है मैं यहाँ मरना नहीं चाहता, मैं यहाँ पे मर नहीं सकता, मेरा एक परिवार भी है। और फिर वो एक मूर्ति के सामने जाकर के खड़ा हो जाता है और बोलता है यहाँ पर तुम सेफ हो, यहाँ पर तो मैं नहीं मरूंगा ना। फिर हमें दिखाई देता है कि वो मूर्ति उस आदमी के बीच में से 2 टुकड़े कर देती है। और फिर जिन्बू उस बड़ी वाली मूर्ति की तरफ देख करके बोलने लग जाता है इसकी तारीफ करूंगी तो करूँ कैसे, ये तो एक राक्षस है। और फिर वो बाकी सभी मूर्तियों की तरफ देखता है तो किसी के हाथ में भाले होते हैं, कुल्हाड़ी होती है और सीढ़ होती है। और फिर वो देखता है कि कुछ मूर्तियों के हाथों में बाजे होते हैं। सभी लोग उन मूर्तियों के सामने जाकर के खड़े हो जाओ जिनके हाथों में बाजे हैं। तो मिस्टर संग एक मूर्ति के सामने जाकर के खड़े हो जाते हैं जिसके हाथ में बाजा होता है। और मिस्टर संग के उस मूर्ति के सामने जाते ही वो बाजा बजने लग जाता है। फिर मिस्टर संग सभी से बोलता है सभी लोग उन मूर्तियों के सामने चले जाओ जिनके हाथों में इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो हमला नहीं करेंगी। फिर एक एक करके सभी उन मूर्तियों के सामने चले जाते हैं। और फिर जिन्बू जूही को लेकर के एक मूर्ति के सामने चला जाता है लेकिन वो मूर्ति इंस्ट्रूमेंट नहीं बजाती। फिर वो जिन्बू सोचता है लगता है हम 2 लोग हैं इसीलिए ये इंस्ट्रूमेंट नहीं बजा रही है। फिर वो जूही से बोलता है जूही तुम यहीं रुको, मैं दूसरी मूर्ति की तरफ जा रहा हूँ। और फिर वो भागना शुरू कर देता है लेकिन बड़ी वाली मूर्ति उस पर हमला करती है। और फिर वो गलती से एक गलत मूर्ति के सामने जाकर के खड़ा हो जाता है लेकिन वो मूर्ति उस पर हमला करती है लेकिन वो उस हमले से बच जाता है। और फिर वो दूसरी मूर्ति की तरफ भागता है लेकिन वो मूर्ति उस पर हमला कर देती है और फिर वो गिर जाता है। और वो रेंगते रेंगते दूसरी मूर्ति की तरफ जाता है और वो जैसे ही दूसरी मूर्ति के सामने पहुंचता है वो मूर्ति गाना स्टार्ट कर देती है और वो बड़ी वाली मूर्ति रुक जाती है और अपनी जगह पे जाकर के बैठ जाती है। और फिर जिन्बू बोलता है लगता है देवता की तारीफ करने का यही तरीका था। और फिर जूही जिन्बू की तरफ दौड़ करके आती है और जिन्बू से पूछती है तुम ठीक तो हो ना। और फिर वो उसके पाँव की तरफ देखती है तो उसके पाँव के 2 हिस्से हो चुके होते हैं। और फिर जूही जिन्बू को हील करने लग जाती है लेकिन जिन्बू बोलता है जूही ऐसा मत करो, तुम रुक जाओ। और फिर जूही बोलती है यहाँ पर मैं हूँ ना, मैं तुम्हें ठीक कर रही हूँ, तुम शांत रहो। फिर हम देखते हैं कि वो ठीक करते करते अचानक से उसके मुंह में से खून निकलने लग जाता है। और फिर टिम मिस्टर सन से बोलता है एक लीडर ऐसे लापरवाही वाला फैसला कैसे ले सकता है, ये सब तुम्हारी गलती है। और फिर 2 लोग बोलते हैं टिम तुम ही तो अंदर आने के लिए तैयार थे ना, ये सब तुम्हारी गलती है, मिस्टर सन की नहीं। और फिर टिम बोलता है गलती मेरी नहीं है, फैसला वोटिंग से हुआ था, हम सब इसके लिए तैयार हुए थे, तुम मुझे अकेले को दोष नहीं दे सकते। और फिर जिन्बू बोलता है ये समय बेकार की बातें करने के लिए नहीं है, अभी एक नियम और बाकी है। फिर हमें दिखाई देता है कि अचानक से वहां पर एक बड़ी सी चट्टान निकल कर बाहर आ जाती है। फिर उसे देख करके सभी लोग बोलते हैं ये क्या है। और फिर जिन्बू बोलता है ये एक बलि स्थान है, जैसे किसी देवता को खुश करने के लिए उस पर चढ़ावा चढ़ाया जाता है या किसी की बलि चढ़ाई जाती है। और फिर टिम बोलता है ये तो मुझ जैसे बेवकूफ को भी पता है कि ये बलि स्थान है, बस हमें बलि चढ़ाने के लिए एक बकरा ही तो चाहिए। और फिर वो अपनी तलवार निकालकर मिस्टर सन के गले पर रख देता है और बोलता है कि ये सब तुम्हारी गलती है, तुम्हें इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। और फिर मिस्टर सन कहते हैं ठीक है मैं तैयार हूँ। और फिर जिन्बू बोलता है कि इसमें सिर्फ मिस्टर सन की गलती नहीं है, इसकी नहीं है, इसमें हम सबकी गलती है। हमें दिखाई देता है कि मिस्टर सन उस घेरे के अंदर जाकर के खड़े हो जाते हैं और अचानक से वहां पर एक पीली रोशनी जलने लग जाती है। और ये देख करके मिस्टर सन जिन्बू से बोलते हैं जिन्बू और भी कुछ करना बाकी है क्या, बस सिर्फ इतना ही करना था। और फिर जिन्बू बोलता है मुझे नहीं पता। और फिर वो सामने खड़े 2 लोगों से बोलता है कि मुझे उस घेरे के पास ले चलो, बिल्कुल पास। और इतना सुनते ही वो दोनों डरने लग जाते हैं। और फिर जिन्बू उनसे बोलता है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, घबराओ मत, मुझे बस उस घेरे के पास ले चलो। फिर वो दोनों मिलकर के जिन्बू को उस घेरे के अंदर लेके चले जाते हैं और हमें दिखाई देता है कि 3 रोशनियां और जल उठती हैं। और फिर मिस्टर सन जिन्बू से पूछते हैं क्या तुम्हें फिर से कुछ एहसास हो रहा है। और फिर जिन्बू बोलता है अभी तो नहीं। और फिर जिन्बू मिस्टर सन से पूछता है यदि हम यहाँ पर रुकें तो क्या हमें कोई बचाने के लिए आएगा। और फिर मिस्टर सन उसे बताते हैं कि गेट खुलने में 7 दिन लगते हैं, यदि यहाँ पर कोई आया भी तो उसे पता ही नहीं चलेगा और वो आगे बढ़ जाएगा। और फिर जिन्बू बोलता है गेट को पूरी तरीके से खुलने में 7 दिन लगते हैं और इन गेटों के पीछे अलग अलग प्रकार के मॉन्स्टर होते हैं, हमारा मकसद होता है राजा को हराना और इन गेटों को बंद करना। यदि हम इस चीज को नहीं जीत पाए तो ये हमारी दुनिया में दाखिल हो जाएगी और सब कुछ तहस नहस कर देगी। और फिर हमें जिन्बू की बहन दिखाई जाती है, वो अपनी माँ को देखने के लिए हॉस्पिटल पे आई होती है और उनके सामने जाकर के बैठ जाती है और उन्हें अपने स्कूल के बारे में बताने लग जाती है। और फिर से हमें तहखाना दिखाया जाता है, वहां पर जिन्बू जूही और टिम से कहता है तुम लोग भी अंदर आ जाओ। और फिर वो दोनों उसके अंदर आ जाते हैं और उन दोनों के अंदर आते ही 2 लोग और जल जाती हैं और वहां पर फिर नीली रोशनियां भी जलने लग जाती हैं। फिर हमें दिखाई देता है कि तहखाने के गेट खुल जाते हैं और तहखाने में रखी सभी मूर्तियां हिलने लग जाती हैं और धीरे धीरे कर करके उनके पास आने लग जाती हैं। और ये देख करके एक लड़की बहुत ज्यादा डर जाती है और फिर वो जिन्बू को हाथ छोड़ करके उस तहखाने में से बाहर निकल करके भाग जाती है। फिर हमें दिखाई देता है कि उसमें से एक पीली रोशनी बुझ जाती है। फिर जिन्बू बोलता है कि ये नीली रोशनियां टाइमर की तरह हैं और ये पीली रोशनियां जब बुझती हैं जब कोई तहखाने में से बाहर निकल जाता है। और फिर वो देखता है कि धीरे धीरे करके वो मूर्तियां उनके और पास आने लग जाती हैं। और फिर जिन्बू सभी से बोलता है ये बचपन में खेले गए खेल की तरह है, उन मूर्तियों में से अपनी नजरें मत हटाओ नहीं तो वो मूर्तियां पास आ जाएंगी। और वो याद करता है कि पहला नियम था देवता का सम्मान करना, देवता की तारीफ करना और फिर देवता पर भरोसा रखना। ये हमें बचने की छोटी आस दे रहा है, कोई भी यहाँ से हिलना मत नहीं तो सब मारे जाएंगे। और फिर जिन्बू बोलता है लगता है ये देवता का भक्ति परखने का तरीका है, यदि हम इन मूर्तियों को देखते रहेंगे तो ये हमारे पास नहीं आएंगे। ये नीली रोशनियां एक टाइमर की तरह है, यदि ये पूरे टाइमर खत्म हो गया तो हम बच के निकल सकते हैं। और फिर टिम बोलता है कहीं ऐसा ना हो कि हम यहाँ पर जिंदगी
जिंदगी भर के लिए फंस जाएं। और वो रोने लगता है और बोलता है तुम्हारे जैसे कमजोर इंसान की वजह से मैं अभी तक जिंदा हूँ, नहीं तो हम सब यहाँ पर मारे जाते। और वो बोलता है मेरा भी एक परिवार है, मुझे उनका ध्यान रखना है, इसलिए मुझे यहाँ से जाना होगा। और वो भाग करके उस दरवाजे से बाहर निकल जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि संग का हाथ छोड़ करके एक आदमी और भाग जाता है। और फिर मिस्टर संग जिन्बू और जूही से बोलते हैं तुम दोनों यहाँ से बाहर निकल जाओ, मैं यहाँ पर रुकूंगा, जब तक यहाँ पर कोई रहेगा दरवाजे बंद नहीं होंगे, और मैं यहाँ पर रुकता हूँ, तुम लोग यहाँ से बाहर निकल जाओ। और फिर जूही बोलती है हाँ ठीक है, और वो बाहर जाने के लिए कोशिश करती है, लेकिन अचानक से उसके पाँव काम करना बंद कर देते हैं। और फिर मिस्टर संग बोलते हैं तुमने अपनी पावर का कुछ ज्यादा इस्तेमाल कर लिया, इसलिए तुम चल नहीं पा रही हो। फिर जिन्बू बोलता है मिस्टर संग आप जूही को लेकर के बाहर निकल जाइए, मैं यहाँ पर रुकूंगा। फिर मिस्टर संग बोलते हैं मैंने कहा ना तुम लोग यहाँ से बाहर निकल जाओ, मैं यहाँ से कहीं नहीं जा रहा हूँ। और फिर जिन्बू बोलता है जूही चल नहीं पा रही है और मेरा पाँव कटा हुआ है, मैं भला उसे लेकर के बाहर कैसे जा सकता हूँ, आपको जूही को लेकर के बाहर जाना होगा। और फिर जूही बोलती है ऐसी बात है तो मैं तुम्हारे साथ ही रुकूंगी। और फिर मिस्टर संग जूही के गले पे बार करके उसे बेहोश कर देते हैं और उसे कंधे पे लेकर के बाहर चले जाते हैं। फिर जिन्बू बोलता है अच्छा ठीक है, यहाँ पर सिर्फ मैं ही अकेला मरूंगा। और वो बोलता है कि मुझे वो लाइफ इंश्योरेंस पैकेज ले लेना चाहिए था जो मिल रहा था, मैंने लेकिन लिया नहीं। और फिर जिन्बू के पीछे रखी तलवार को लेकर के वो खड़ा हो जाता है और बोलता है कम से कम एक को तो मैं मार कर ही मरूंगा, हमेशा से मैं सबसे कमजोरी था और सब लोग मेरा मजाक उड़ाया करते थे। और हमें दिखाई देता है कि वो सभी मूर्तियां जिन्बू पर हमला कर देती हैं एक एक करके, और फिर उनमें से एक मूर्ति जिन्बू का हाथ काट देती है और वो सभी मूर्तियां मिलकर के उस पर हमला कर देती हैं और उसके खून के छींटे पूरे उसमें फैल जाते हैं। और फिर जिन्बू टीम के बारे में सोच करके बोलता है आखिरकार सबसे लालची इंसान ही सबसे ज्यादा फायदा क्यों उठा ले जाते हैं, आखिरकार लोग अपनी खुदगर्जी को कैसे सही ठहरा सकते हैं, मेरा भी एक परिवार है, मैं भी उनके पास जिंदा जाना चाहता था। और फिर वो बाद में बोलता है अच्छा ठीक है, यहाँ पे सिर्फ मैं ही अकेला मर रहा हूँ और कोई नहीं है यहाँ पर। फिर उनमें से एक मूर्ति उस पर हमला कर देती है और उसे उछाल कर उसी पत्थर पर रख देती है और हमें दिखाई देता है कि उस पत्थर के ऊपर उसका खून ही खून बिखरा हुआ होता है जगह जगह, और वो तलवार वाली मूर्ति फिर से उस पर हमला करने वाली होती है। और जिन्बू बोलता है मैं मरना नहीं चाहता, मैं मरना नहीं चाहता, काश कि मुझे एक मौका और मिलता। और फिर उसके सामने एक नोटिफिकेशन आ जाता है, उस नोटिफिकेशन में लिखा होता है करेज ऑफ द वीक, क्या तुम इस खेल में भाग लेना चाहते हो, तुम्हारे दिल की धड़कन सिर्फ 0.02 सेकंड में रुकने वाली है, यदि तुम स्वीकार करना चाहते हो तो हाँ करो। हाँ तो गाइस हमारा सेकंड एपिसोड यहाँ पे खत्म होता है और आगे के आने नेक्स्ट एपिसोड में।